4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप भूलकर भी करना नहीं चाहेंगे अगर आप अपना बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी स्टार्टअप है, या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपका अमेज़न बिजनेस है। तो आप ऐसी 4 चीज़ें हैं जिनको आप करना नहीं चाहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो 4 चीज़ें क्या हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है अंजलि एंड दिस इज द नंबर 1 प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। और मेरी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है peoplegenics.com, और आप उस पर जाकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप सेलर हैं या फिर आप सप्लायर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। जस्ट सेंड मी योर क्वेरी विद द कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑन द वेबसाइट और मैं आपको रिप्लाई करूंगी एज सुन एज पॉसिबल। सो नाउ चलो अब 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है लॉन्चिंग प्रोडक्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट। हम सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, और हमारी रिसर्च होती है वो सेल्स, प्रॉफिट उसके बेसिस पे होती है। एंड हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा सेल कर रही है, और उस प्रोडक्ट में कुछ खासियत है, कुछ नहीं है, कुछ भी है, लेकिन हम उसकी सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कंपटीशन वगैरह भी रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो कंपनी जिसका प्रोडक्ट हम आइडियल लेके चल रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उस कंपनी का पास्ट क्या रहा है, क्या उसके पीछे कोई इन्फ्लुएंसर है, या क्या उसके पीछे कोई एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिक रहा है। उसके अलावा हम कंपटीशन नीश जिस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने वाले हैं उसमें कितना कंपटीशन है उस नीश में, वो हम देखना भूल जाते हैं। हम ये देखना भूल जाते हैं कि बिकॉज ऑफ कंपटीशन वहाँ पे हमें अपना कॉस्ट क्या रखना पड़ेगा, नॉट कॉस्ट, क्या हमें अपना सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा जिससे हम अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन कर सकें। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जब भी आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपको जानते ही नहीं हैं बहुत सारे लोग। सो you have to do something, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में बताने वाली हूँ वो क्या चीज़ है। सो नंबर 2 इज़ ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी हमें, अगर मैं अलीबाबा के बारे में बात करूँ तो अलीबाबा पे MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है वो आपको लेनी पड़ती है। यूजली मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 500 से लेके 1000 से लेके 1500 तक होती है। तो उसमें आपकी अब बहुत सारी इन्वेंटरी आप ले लेते हैं, लेकिन आपने अभी उस प्रोडक्ट को टेस्ट भी नहीं किया है। आप जस्ट देख रहे हैं कि वो किसी और की अच्छी सेल हो रही है, हो सकता है मेरे को भी अच्छी सेल हो, तो आप उस परसेप्शन से आप क्वांटिटी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो वो सारी क्वांटिटी गोज़ टू वेस्ट। अगर इस बात के बारे में सोचिए, अगर आपके प्रोडक्ट पर एक्सपिरेशन डेट है, आपका कोई प्रोडक्ट वो एक्सपायर होता है, तो उस केस में सोचिए कि कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। सो हमेशा क्वांटिटी जो है वो आप लेस करने की कोशिश कीजिए। लेस कैसे ले सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को, इज़ होलसेल। आप होलसेल में किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए। और मेरी एक वीडियो है जो ब्रांडिंग के बारे में बात करती है, कैसे करनी चाहिए ब्रांडिंग और क्या क्या तरीके हैं, तो उस वीडियो को राइट हियर, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप होलसेल में प्रोडक्ट लेने के बाद में भी अपनी प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं हो तो चेक दिस वीडियो आउट। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी एक पॉइंट पहले। सो वो है मार्केटिंग बजट। आप जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो ना, तो आप सोचते हो कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए। मतलब हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग फेज़ होती है प्रोडक्ट क्रिएशन, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी। सो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, और आप जितना भी पैसा होता है आपका उसमें प्रोडक्ट क्रिएशन में आपकी एनर्जी, एफर्ट सब लगा देते हो, अब प्रोडक्ट सामने आ जाता है। लेकिन आप भूल जाते हो कि मार्केटिंग भी कुछ होती है। मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ही नहीं आपको सेल्स मिल सकती, तो आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। अब जब वो टाइम आता है तो आपके पास बजट नहीं होता। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने खुद ने गलती करी है, ये 50-50, आपको कोई भी बजट है उसको 50-50 कीजिए। 50 मार्केटिंग में एंड 50 प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप लगाइए। एंड दैट वे you don't do the mistake of exhausting
सारा का सारा अमाउंट इन प्रोडक्ट क्रिएशन, ठीक है। इसके बाद में चलो अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या है चौथा पॉइंट? चौथा पॉइंट ये है कि नॉट लॉन्चिंग ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और मे बी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देते हो। रिस्ट्रिक्टेड इन अ सेंस कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन वो एक थोड़े ही परसेंटेज लोगों को वो अपील करती है। और दूसरा ये कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आप सोचिए कि आप टाइम लगा रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने में, कीवर्ड रिसर्च करने में। अमेज़ॉन पर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अमेज़ॉन लिस्टिंग बनाएंगे, फोटोग्राफी कराएंगे, और उसके बाद में आप मार्केटिंग करेंगे। और उस सब चीज़ों के बाद में जब प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होती है तो रिव्यूज़ आपको ख़राब आने लगते हैं और आपका प्रोडक्ट चलता नहीं है। तो थिंक अबाउट कि वो सारा जो एफर्ट आपने लगाया है 5 से 6 महीने का, वो सारा वेस्ट चला जाता है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद ए गुड प्रोडक्ट? अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कीजिए, अच्छी क्वालिटी चूज़ कीजिए। और एक गूगल की एक बात मेरे को याद आ रही है। गूगल हमेशा जो है वो कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है जो बहुत सारे लोगों को हो रही होती है। तो आप ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो चाहते हैं उस प्रोडक्ट को लेना, लेकिन आप उसको बेटर करके सामने ला सकते हैं, उसमें कुछ और फीचर ऐड कर सकते हैं, और दिस वे आप जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि मास बड़े ज़्यादा लोगों को अपील करेगा, उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। अगर पसंद आई है तो गिव दिस वीडियो ए थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट देन सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो को लेकर आती हूँ। ऑल्सो एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको, यू हैव ए चांस टू विन ए ग्रैंड प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज़। उसकी डिटेल मेरी अबाउट टैब में जाके चेक कर सकते हैं। एंड वाई आई एम डूइंग दैट? बिकॉज माई गोल इज टू मेक यू एन अल्टीमेट सेलिंग मशीन। टिल देन टेक केयर, बाय।